नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत में हुए लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि भारत का अगला पीएम कौन होगा और कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि 1 जून को हुए अंतिम चरण के मतदान के बाद अधिकांश एग्जिट पोल ने प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जीत की हैट्रिक लगाने का अनुमान लगाया है, यानी कि एक बार फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही कुछ एग्जिट पोल ने बीजेपी के 400 पार के नारों पर भी मुहर लगा दी है। हालांकि अब कल ये साफ हो ही जाएगा कि एनडीए को कितनी सीटें आती हैं और विपक्ष के हाथ क्या-क्या लगता है। पर नतीजों से पहले काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई कि कांग्रेस ने नतीजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईवीएम का रोना शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर जनता का वोट पड़ा है तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने 295 का जो आंकड़ा दिया है वो बिल्कुल सही है। अगर बीजेपी 300 पार है तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम का वोट है। मतलब अब कांग्रेस पार्टी ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। तो नतीजों से पहले विपक्ष में क्या-क्या चल रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल नतीजे आ जाएंगे, लेकिन विपक्ष में क्या चल रहा है? देखिए, विपक्ष में तो सब सरेंडर कर चुके हैं। राहुल गांधी के तेवर आपने देखे होंगे। जब पूछा गया कितनी सीटें आएंगी एग्जिट पोल, तो कल हमने 2019 की कहानी सुनाई थी। अब ताजा कहानी सुना देते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो वहां राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के इर्द गिर्द उनकी कोर टीम के लोग हैं। उन लोगों से भी बातचीत हुई तो वो अभी भी पता नहीं कौन सा घटिया नशा करके बैठे हुए हैं। दे आर सीरियसली बिलीविंग कि भाई हमको जो है 300 प्लस आ रहा है। तो मैंने पूछा भाई कैसे, तो उसने कहा भाई 120 से 30 के आसपास कांग्रेस पार्टी जीतेगी। फिर मुझे ध्यान आया कि ये बात तो पवन खेड़ा भी आज तक के इसमें कह रहे थे कि जब उनसे पूछा गया भाई कैसे क्या करोगे, भाई 295 का आपने आंकड़ा उठा लिया तो ये आंकड़े में क्या है, कांग्रेस पार्टी को कितना आ रहा, तो उन्होंने वही कहा 120। ये लोग भी कह रहे हैं 120। एक सवाल जो पवन खेड़ा से नहीं पूछा गया, हमने पूछ दिया मित्रों से। हमने चलो भाई 120 तो आ गया, तो 300 में 120 माइनस कर दो, कितने बचे 180। ये इंडी गठबंधन में एक बार जोड़ के बताओ कि कहां से 180 पूरा हो रहा है, फिर 180 कहां से पूरा हो रहा है, यह तो बताना पड़ेगा। इंडी गठबंधन में कितने बचे? 3 आपको मिलेगा कश्मीर से, आम आदमी पार्टी 5-6, ज्यादा से ज्यादा मैं काउंट कर रहा हूं। आपका अखिलेश यादव है गठबंधन में, एक गठबंधन में है आपका तेजस्वी यादव और ये बाकी लोग। साउथ में आपके साथ जो है वो स्टालिन है, बाकी कहां है? कहां से होगी बरसात? या ये सोच रहे हो कि भाई यूपी में 60 सीटें आ जाएगी, 30 से 40 30 सीटें जो है वो आ जाएगी बिहार में। हमने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले नहीं, हम लोगों ने अपने हिसाब से किया। तब मैंने पूछा कि भाई जैसा अपना बताओ कि क्या चल रहा है। तो जो जानकारी मिली है अब सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। और एक बात मैं बता दूं, 10 यूट्यूबरों के चक्कर में बर्बाद हो गई कांग्रेस। 10 यूट्यूबरों और ये जो चमचे जो पाल रखे राहुल गांधी ने, और जो सोशल मीडिया इंचार्ज लोग जो हैं, राहुल गांधी को पिछली बार मैंने बताया था कि प्रवीण चक्रवर्ती ऑफिस में लगा रखा था कि वो देखिए उस ऐप से, कांग्रेस के ऐप से लोग जुड़ रहे हैं और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता जो है वो उनका संख्या बढ़ रहा है और राहुल गांधी बड़ा खुश, ओह अब तो चुनाव जीते। राहुल गांधी अभी भी उस मेंटल फ्रेमवर्क में है कि 295 आएगा। लेकिन इस बार किसने पप्पू बनाया? पप्पू को कैसे बनाया, इसकी कहानी सुनिए। अभी जो है जितने भी जो मीडिया सलाहकार और जो माल बनाने वाले लोग हैं, देखिए है क्या, इस बात को समझिए, बीजेपी को भी बीमारी है, या हर पार्टी को ये बीमारी, ये रोग लगा हुआ है
ये जो है कैंसर है, एड्स के जैसा खतरनाक बीमारी है ये। और हर पॉलिटिकल पार्टी को इस बारे में सोचना पड़ेगा, और नहीं तो इनके ही कार्यकर्ता लाठी और जूते लेकर इन नेताओं को दौड़ाएंगे। कारण मैं बता दूं क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज नेता के साथ साथ कार्यकर्ता और हर स्तर के कार्यकर्ता, इनके खून पसीने से वो पूरे समय चलती है। लेकिन होता क्या है, जो मैं कह रहा हूं कि बीमारी आ गई है, ये हर पार्टी में है कि आप चुनाव जैसे आता है आप एक एजेंसी हायर कर लेते हैं। आप एजेंसी के चक्कर में रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि कार्यकर्ता का काम बस दरी बिछाने का हो जाता है कि सिर्फ ऑर्डर लेते जाओ। अब कार्यकर्ताओं ने, भाई कांग्रेस पार्टी के साथ क्या दिक्कत है, 10 साल माल खाया ये लोग पूरा, क्यों नहीं कार्यकर्ता मिलते हैं? वो बोलते भाई पैसे दो। ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी में आ गई। इस बार मैं बिहार गया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बोले भाई माल दो तब तो काम करेंगे। तो आप ये समझिए घून कहां तक गया है। और इसलिए आप देखिए कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी वो रोड शो करते हैं, रैली नहीं करते। राहुल गांधी रैली करते हैं, नहीं, क्यों? लोग ही नहीं आएंगे, लोग ही नहीं आएंगे। रोड शो में क्या होता है, वो 5,000 आदमी को ले लिया, सबको 1,000 रुपए आपने दे दिया और वो आपका जो है कि रोड शो हो गया। मीडिया वाले को दे दिया, मीडिया वाले दिखाते के, और लोग अपना, भाई कोई भी आदमी जो है हल्ला गदाल करते हुए जाएगा, घर के नीचे से तो भीड़ आ जाती है, दिखने में लग जाता है। और मार्केट प्लेस से जाओ, उस तरह का स्ट्रेटजी बना लो। तो ये शोबाजी, ये कह रहे हैं कि भाई कैसे आ जाएगा 400 पार, यही कारण है। अब तो राहुल गांधी के सामने क्या किया जा रहा था, वो कह रहे थे कि भाई देखिए ये मैसेज पहुंचाना है, और 10 यूट्यूब चैनल वाले जो हैं वो पेरोल पे हैं। 10 यूट्यूब चैनल, नाम बताया, मित्र हैं बहुत सारे लोग, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन आपको गेस करने में उसको ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। ये सब के सब पेरोल पे हैं और ये कहते कि देखिए ये बात हमने की, ये बात हमने की। और राहुल गांधी जब भी ऑफिस आते थे, जब भी मीटिंग होती थी, ये दिखाए, देखिए इस चीज पे 2 मिलियन, 4 मिलियन, आज दिन भर में 22 से 25 मिलियन व्यूज आए हैं हमारी बातों को लेकर के। अच्छा, और नीचे जो गालियां पड़ती है वो नहीं यही बात मैंने कहा कि ये जो यूट्यूबर्स हैं इनके व्यूज तो आते हैं, लेकिन जो गालियां नीचे लिखी हुई होती है कमेंट्स, उसके ऊपर ध्यान जाता है किसी का नहीं। लेकिन है क्या, पप्पू विल ऑलवेज रिमेन अ पप्पू, क्योंकि उनको इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई इल्मी नहीं है। तो मार वीडियो दिखा दिखा करके, और मार राहुल गांधी मस्त, वाह इतना बढ़िया जा रहा है। तो हुआ क्या, यूट्यूब चैनल वालों के काउंटिंग को दिखा दिखा करके इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग 340 सीट जीतने जा रहे हैं। ये जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई है, ये लोग आपस में जो इन लोगों ने अपना ये किया कि 340 सीट, तो इन लोगों ने कहा कि थोड़ा कम बताते हैं, ये भी समझ लीजिए, बढ़ा के नहीं। कौन सी दुनिया में है ये लोग, किस दुनिया में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे लोगों को आपने पाल लिया है और क्यों ऐसा फीडबैक, क्योंकि सबकी नौकरी फंसी हुई है। ये एजेंसी वाले, अब जैसे पिछले चुनाव में क्या था, वो कौन स्पंदन कोई थी, मैं तो नाम भी भूल गया, कोई बी ग्रेड एक्ट्रेस थी, वो उसने वो सोशल मीडिया संभाल रखा था। इलेक्शन खत्म, भाग गई। कोई किसी ने कहा भाई डाटा लेकर के भाग गई, तो कोई कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ, हाँ कोई वंदना स्पंदन थी, कोई पता नहीं कौन थी, ऐसे पतझड़ की तरह जो है आई और गई। तो अभी भी उस तरह के लोग हैं इस बार जो है वो। और ये देखिए कैसे बेवकूफ बनाया गया, पूरा चार्ट पेश किया गया राहुल गांधी के सामने कि देखिए कांग्रेस पार्टी के ट्वीट के ऊपर कितना रिट्वीट हो रहा है, कितने लाइक्स हो रहे हैं, कितने व्यूज हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हम ऑलमोस्ट डबल पे हैं। यू गॉट इट। तो ये इस बार जो है राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे इलेक्शन लड़ लिया। ये उनका, और सेनानी कौन थे,
यूट्यूब पे न्यूज और बकवास करने वाले लोग, और आकलन कैसे हो रहा था कि कितनी हिट्स रोज आ रही हैं, कितना लाइक्स आ रहा है। सोशल मीडिया पे चुनाव लड़ गए और सोशल मीडिया पे चुनाव ये लोग जीत भी गए। और इसलिए सोशल मीडिया पे अभी भी ये लोग जो अभी माने कल तक जो है जो माल मिला हुआ है उसकी अदायगी होगी, फिर उसके बाद ये लोग रोना शुरू करेंगे, कहेंगे कि देखिए हम लोगों से ही कुछ गलती हो गई। अरे भाई गलती नहीं हुई है, आंख के अंधे हो, सूरदास हो, तुमको कैसे रियलिटी समझ में आएगा? तुम लोगों के ऊपर तो पता नहीं क्या हो गया है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार आप मिस्टेक खाओगे, बार बार आप जो है आकलन आपका गलत हो जाएगा। दूसरे धंधे में जाओ, जो काम नहीं आता मत करो। तो राहुल गांधी की पूरी स्ट्रेटजी इस बार की जो रही उसकी नहीं रही बस की, मैं कहूं कि जिन लोगों को इन्होंने हायर किया, क्योंकि कार्यकर्ता तो आकर के बोलेगा कि भाई पैसे नहीं है, कार्यकर्ता तो आकर के बोलेगा कि उस बूथ में, उस गांव में कोई कार्यकर्ता नहीं है, उस गांव में कोई पर्ची देने के लिए नहीं गया, उस गांव में कैंडिडेट एक बार भी नहीं गया। वो तो कार्यकर्ता तो वो होता है जो कंप्लेन करता है। और कांग्रेस पार्टी में कंप्लेन की तो सुनवाई बड़े बड़े नेताओं को नहीं थी, आम कार्यकर्ता क्या करता। तो ये जो पूरी कहानी जो गढ़ी जा रही है ना, उसके पीछे का कारण अलग है। वंस दे विल लूज द इलेक्शन, दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द इलेक्शन। चार स्ट्रेटजी। एक, सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन, उसके लिए वही पीएफआई के मॉड्यूल को जो है, शाहीन बाग मॉड्यूल को, ये फर्जी किसान संगठनों को, जो आंदोलन जीवियों, उनको एक्टिवेट किया गया है। दूसरी चीज, 3-4 जो इस तरह के केस करने में माहिर है, सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाने की तैयारी की गई है। काउंटिंग को हर जगह रुकवाने की कोशिश की जाएगी। 4-5 राउंड के बाद 12-1 बजे के बाद जो है वहां पे काउंटिंग को रुकवाने का काम किया जाएगा। इस तरह की चीजें कांग्रेस के सूत्र के द्वारा बताई कि हर जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट करो और हिंसा भड़काना और सोशल मीडिया पे प्रपंच और प्रोपेगेंडा और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम, ये 4 अलग अलग तरीके से कल की प्लानिंग की गई है। इसलिए सचेत रहिएगा, सोशल मीडिया पे आलतू फालतू चीज़ों को न फॉरवर्ड कीजिएगा, और इस तरह की बकवास अगर कोई करता नजर आए तो उसको बाकायदा रिपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एग्जिट पोल ने तो साफ कर दिया है कि एनडीए की बड़ी जीत होने जा रही है, पर विपक्ष अब नतीजों को लेकर सवाल खड़े करने लगा है। पर बीजेपी की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने विपक्ष की पोल खोल दी है। बीजेपी का कहना है कि इंडी वालों का कार्यक्रम तो तय हो गया है कि 4 जून की सुबह से ही ईवीएम पर आरोप लगेंगे। 4 जून को ही दोपहर 2 बजे किसके सर हार की टोपी पहनानी है उसकी खोज शुरू होगी। 4 जून की ही शाम रुदाली गैंग फिर से कहेगा हम जीतते जीतते हार गए, अगली बार नहीं छोड़ेंगे, और इसकी झलक भी अभी से नजर आने लगी है। तो कल का दिन काफी अहम, चुनावी नतीजों को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।